हेलो एंड वेलकम टू यंग माइंड्स का इंस्टीट्यूट। होप ऑल यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज की क्लास में हम डील करने वाले हैं फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज के बारे में। और यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन के बारे में। जो लास्ट वीडियो मैंने बनाया था उस वीडियो के अंदर हम ऑलरेडी डील कर चुके हैं फाइलम टिनोफोरा के बारे में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आई अर्ज कि एक बार जरूर देख ले। इससे क्या है, आपकी कंटिन्यूटी, इसका जो आपका फ्लो है वो बना हुआ रहेगा। ये वीडियो आने में थोड़ा टाइम लगे बिकॉज अभी हम थोड़ा सा एक प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, बट कोई नहीं। आज हम डील करने वाले हैं इस पूरे फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज के बारे में। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो डायरेक्टली मूव करते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स से पहले अगर हम थोड़ा सा बात करें तो जनरली जो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज हैं, इसके जो टोटल जो नोन स्पीसीज हैं, नोन स्पीसीज वो कितने हैं? वो है हमारे पास 29,488। यानी इतने ज्यादा हमारे पास इसके क्या है, टोटल प्लेटीहेल्मिन्थीज फाइलम में इतने ज्यादा नॉन स्पीशीज हैं। ठीक है। ये जो टर्म है प्लेटीहेल्मिन्थीज, ये प्लेटीहेल्मिन्थीज टर्म दिया था गीगनबर्ग ने। उन्होंने टर्म दिया था, और ये टर्म दिया था इन्होंने किसके लिए? फ्लैट वॉर्म्स के लिए। ठीक है, ये टर्म दिया था फ्लैट वॉर्म्स के लिए। फ्लैट वॉर्म्स, फ्लैट वर्म्स को उन्होंने क्या बोला? प्लेटीहेल्मिन्थीज। यानी ये सारे क्या है? चुपटे एनिमल है, फ्लैटेड हैं। यानी इनको क्या किया जाएगा? डॉर्सो वेंट्रली इनको प्रेस कर दे तो एकदम चपटे से जो एनिमल बन जाएंगे। तो इसलिए इसको नाम दिया गया प्लेटीहेल्मिन्थीज। फ्लैट वर्ड का मतलब होता है प्लेटी। फ्लैट का मतलब क्या है यहाँ पे अगर हम देखें तो प्लेटी, प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट, और हेलमिंथ का मतलब होता है वॉर्म। हेलमिंथ का मतलब क्या होता है? वॉर्म। तो प्लेटीहेल्मिन्थीज जो टर्म है ये बेसिकली क्या है? फ्लैट वॉर्म के लिए यूज किया गया है, और गीगनबर्ग ने इसको सबसे पहले यूज किया था। ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स से। तो अगर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो जितने भी एनिमल हैं, फर्स्ट कैरेक्टर से स्टार्ट करते हैं। तो अगर इसके हम फर्स्ट जनरल कैरेक्टर के बारे में बात करें तो जो एनिमल होंगे, यानी जो इस फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज को बिलोंग करते हैं, वो आपको कैसे देखने को मिल सकते हैं? फ्री लिविंग देखने को मिल सकते हैं। फ्री लिविंग का मतलब ये इंडिविजुअली अपना एग्जिस्टेंस शो कर सकते हैं, जरूरी नहीं है किसी पे डिपेंड करें। ठीक है, फ्री लिविंग हो सकते हैं। ठीक है। उसके बाद कमेंसल इसमें देखने को मिल जाता है। उसके बाद क्या देखने को मिल जाता है? कमेंसल। कमेंसल का मतलब क्या होता है? सहभोजी, वैसे हिंदी में बोलते हैं, यानी जो साथ साथ ही मतलब अपना फूड एक साथ ही कंज्यूम करें, उनको बोलते हैं कमेंसल। या फिर ये कैसे हो सकते हैं? पैरासिटिक। पैरासिटिक, पैरासिटिक का मतलब क्या होंगे कि ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं, और उस दूसरे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे? होस्ट। यानी ये क्या करेंगे? अपने फूड के लिए किस पे डिपेंड रहेंगे? होस्ट पे डिपेंड रहते हैं। नहीं, किस पे डिपेंड रहेंगे? डिपेंड्स ऑन होस्ट। तो जो होस्ट पे डिपेंड रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? पैरासिटिक बोलते हैं। तो जितने भी फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज के एनिमल्स होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, वो सारे के सारे क्या होंगे? या तो फ्री लिविंग हो सकते हैं, कमेंसल शो कर सकते हैं, या पैरासिटिक हो सकते हैं। ठीक है। उसका नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें तो इसके अंदर किस तरीके का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है? तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो ऑर्गन लेवल, यहाँ पे कैसा देखने को मिलेगा? ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी यहाँ पे हमें ऑर्गन लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। यानी यहाँ पर क्या है? सेल्स आपस में मिलकर टिश्यू बनाते हैं, और टिश्यू मिलकर ऑर्गन्स बनाएंगे। यानी यहाँ पे हर एक फंक्शंस के लिए क्या है? एक ऑर्गन मतलब कि ऑलरेडी उसको डेडिकेटेड है। तो यहाँ पे ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करेंगे किसी भी फंक्शंस को, बॉडी के फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। तो यहाँ पर ये क्या होगा? आपका ऑर्गन लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है। उसके अलावा हम बात करें यहाँ पे बॉडी सिमेट्री की, या फिर बात करते हैं कि बॉडी किन किन एम्ब्रियोनिक लेयर से ड्राइव्ड है। तो अगर हम एम्ब्रियोनिक लेयर्स की बात करें तो ये कैसे होंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ठीक है, ये कैसे हैं? ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होगा कि इनके अंदर 3 जर्म लेयर्स होती हैं। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होगा? ऑल 3 जर्म्स लेयर, ऑल 3 जर्म लेयर। तो इसमें सारे तीनों जर्म लेयर मिलेंगे, क्योंकि जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चल रहा होता है तो उस कंडीशन में इन 3 जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है। तो क्या कौन कौन सा हो जाएगा? एक्टोडर्म। ठीक है। उसके बाद सबसे इनर वाला एंडोडर्म, एंडोडर्म। और यहाँ पर मीजोग्लिया नहीं होता यूजुअली। अब तक हम क्या पढ़ते आ रहे थे इससे पहले कि मिडिल वाले में जो मिड लेयर है, उस मिड लेयर के अंदर मीजोग्लिया सेल्स होती हैं। यहाँ पे मीजोग्लिया को रिप्लेस करके अब क्या बनना स्टार्ट हो गया? मीजोडर्म बनना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे मीजोडर्म होगा। तो ये क्या है? सबसे अपर लेयर है
ये आपकी अपर लेयर बनेगी, ये क्या है आपकी मिड लेयर है, और ये वाली जो है सबसे इनर लेयर है। तो तीनों लेयर्स का फॉर्मेशन या तीनों लेयर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बॉडी के सिमेट्री की, कि इसके अंदर किस तरीके का बॉडी सिमेट्री है, यानी कि बॉडी को किस तरीके से काटें कि इक्वल हाफ में डिवाइड किया जा सकता है। तो जनरली इसके अंदर हमें बायलेटरली सिमेट्रिकल देखने को मिलता है, यानी जो बॉडी है, बॉडी इज बायलेटरली बायलेटरली सिमेट्रिकल। बॉडी कैसा है, बायलेट्रिकल सिमेट्रिकल है। बायलेटरल का मतलब किसी एक प्लेन से ही काटने पे उसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड किया जा सकता है। और यहाँ पे वो प्लेन क्या होगा, एंटीरियर पार्ट पे होगा हेड, और पोस्टीरियर पार्ट पे क्या होता है, टेल होता है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या होगा, बॉडी इज बायलेटरल सिमेट्री। ठीक है, बॉडी हैज बायलेटरल सिमेट्री शोइंग शोइंग अ पोलैरिटी ऑफ, कौन कौन सा होगा, अपर, या बोल सकते हैं जो एंटीरियर पार्ट है, एंटीरियर पार्ट क्या होगा, हेड, और पोस्टीरियर पार्ट क्या होगा यहाँ पे, पोस्टीरियर पार्ट यहाँ पे टेल होगा। तो हेड और टेल के बीच में यहाँ पे सिमेट्री है। जैसे सपोज करो ये बॉडी है, तो इसको हम यहाँ पे, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, हेड, और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, टेल। तो ये इसका हेड हो गया, और ये क्या हो जाता है यहाँ पे, ये हो गया टेल। तो अगर मुझे बॉडी को इक्वल हाफ में डिवाइड करना होगा, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये एक्सिस चुनना पड़ेगा। सिर्फ इसी एक्सिस के अराउंड इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकता हूँ। अदरवाइज इसको इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकता किसी दूसरे प्लेन से। तो अब इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, बायलेटरली सिमेट्रिकल बोल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो बॉडी है इसके अंदर, क्योंकि स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बताया था, इनको हम फ्लैट वॉर्म्स भी बोलते हैं। ठीक है, फ्लैट वॉर्म्स बोलने का इनका रीजन ये है कि जो इनकी बॉडी है वो डॉर्सो वेंट्रली कंप्रेस्ड होती है या फ्लैटेंड होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो बॉडी बॉडी इज डॉर्सो वेंट्रली कंप्रेस्ड। इसको कंप्रेस कर दिया जाता है। तो कंप्रेस करने से क्या होगा कि बॉडी अब बिल्कुल एकदम पेज के अकॉर्डिंग अब पत्ते के जैसा दिखना स्टार्ट हो जाएगा, एकदम पूरी तरीके से ये कंप्रेस्ड होता है। ठीक है, उसके अलावा इनकी अगर हम बॉडी की बात करें तो बॉडी यूजुअली इनकी अनसेगमेंटेड होती है, यानी बॉडी के ऊपर कोई भी हमें सेगमेंट देखने को नहीं मिलता। तो नेक्स्ट क्या बोल सकते हैं, बॉडी इज अनसेगमेंटेड। बॉडी इज अनसेगमेंटेड, यानी इस बॉडी पे सेगमेंट्स देखने को नहीं मिलता। बट इसका एक एक्सेप्शन है। ठीक है, एक्सेप्शन क्या है, इसी के अंदर एक फाइल, एक सब क्लास, एक बोल सकते हैं क्लास है। एक्सेप्शन यहाँ पर क्या है, इसके अंदर एक क्लास है जिसके अंदर हमें देखने को मिल जाता है, और वो क्लास क्या है, सिस्टोडा। क्लास सिस्टोडा। सिस्टोडा के अंदर बॉडी कैसी होती है, सेगमेंटेड होती है। यहाँ पर हमें बॉडी कैसे मिलेगी, यहाँ की बॉडी सेगमेंटेड। यूजुअली क्या होगा, जितने भी प्लेटीहेल्मिन्थ्स होते हैं उनकी बॉडी कैसी होती है, अनसेगमेंटेड होती है, बॉडी के ऊपर कोई भी सेगमेंट प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, बट यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, सिस्टोडा के अंदर ये एक्सेप्शन है, ये आपको याद रखना है कि सिस्टोडा की जो बॉडी है वो सेगमेंटेड होती है, और वो सेगमेंट्स को प्रोग्लॉटिड्स बोलते हैं। ठीक है, सेगमेंट्स को क्या बोलते हैं, प्रोग्लॉटिड्स बोलते हैं। तो ये याद रखना है, यहाँ पे सिस्टोडा होता है, इनकी बॉडी सेगमेंट्स होती है, और वन सेगमेंट तो हम प्रोग्लॉटिड्स बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, प्रोग्लॉटिड्स बोलते हैं। ये अभी हम आगे डील करेंगे, बट अब ये आपको यहाँ पर इसको याद रखना है। ठीक है, तो ये हो गए 6, हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ लिया। अब आगे बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कैरेक्टर नंबर 7 की बात करें, तो जो बॉडी होता है वो ए सिलोमेट होता है। ठीक है, कैसा होगा, बॉडी इज ए सिलोमेट। ए सिलोमेट का मतलब क्या है कि इसको अंदर सिलोम कैविटी एब्सेंट होगा, कि नो सिलोम, कोई भी सिलोम कैविटी नहीं होती, नो सिलोम कैविटी। सिलोम, अब ये सिलोम क्या होता है, इसको अगर आपको समझना है तो मेरी जो सबसे पहली वीडियो है बीएससी के रिगार्डिंग, जो मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई है, वहां पे मैंने इन सारे टर्म्स को बहुत अच्छे से क्लियर कर रखा है। अगर आप चैनल पे नए हैं और उस वीडियो को आपने अब तक नहीं देखा तो आई अर्ज कि प्लीज जाके देख लीजिए। उससे क्या होगा, ये सारे टर्म्स क्लियर हो जाएंगे, वहां पे मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। तो एक बार जरूर जाके उसको जरूर देख लें। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, बॉडी क्या होता है, अनसेगमेंट, मतलब कि बॉडी ए सिलोमेट होगा, कोई भी सिलोम कैविटी प्रेजेंट नहीं होगा।
और जो मीजोडर्म होता है, क्योंकि जनरली क्या है सिलोमेट में बनते हैं कैसा है कि जो सबसे अपर लेयर होता है वो एक्टोडर्म होता है, इनर वाला एंडोडर्म होता है, और बीच में जो मीजोडर्म है, मीजोडर्म की जो स्प्लिटिंग होती है, स्प्लिटिंग की वजह से एक कैविटी क्रिएट होती है और उस कैविटी के अंदर ही ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पर होगा क्या कि जो जितने भी बॉडी है, जितने भी बॉडी ऑर्गन्स हैं वो सारे क्या होंगे, मीजनकाइम लेयर से फिल्ड होंगे। ठीक है, जैसे सपोज करो कि अगर हम ये बात करते हैं, ये हम क्रॉस सेक्शन अगर मान लेते हैं तो सबसे अपर लेयर क्या हो गया, ये मान लेते हैं सबसे अपर लेयर है हमारी, और इस अपर लेयर को मैंने नाम दिया एक्टोडर्म। ठीक है, उसके बाद लेट सपोज कि सबसे इनर लेयर की बात करते हैं, ये मान लेते हैं हमारा सबसे इनर लेयर है, ये हमारा इनर लेयर है, इसको नाम दिया एंडोडर्म। ठीक है, और बीच में ये जो लेयर बच जाती है इसको बोलते हैं मीजोडर्म, इसको बोलते हैं मीजोडर्म। लेकिन यहाँ पर क्या है, मीजोडर्म में कोई भी स्पेस खाली नहीं है, अगर स्पेस खाली होता तो उसको क्या बोलते हैं हम, सीलोमेट बोलते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई भी स्पेस खाली नहीं होता, सारा का सारा जो स्पेस है वो फिल्ड होता है। और फिल्ड ये होता कैसे है इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा, इस स्पेस के बीच में कोई भी, सपोज करो यहाँ पे कोई भी ऑर्गन प्रेजेंट है इस तरीके से, क्योंकि ऑर्गन सिस्टम का है, तो यहाँ पे कोई ऑर्गन प्रेजेंट होगा, और इस ऑर्गन को पूरी तरीके से पैक करने के लिए यहाँ पर, इस ये जो ऑर्गन है इस ऑर्गन को पूरी तरीके से पैक करने के लिए यहाँ पर जनरली इस तरीके से मसल्स की लेयर प्रेजेंट होती है। मसल्स की लेयर सर्कुलर लेयर या लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की इस तरीके से लेयर्स प्रेजेंट होती है जो इसको पूरी तरीके से पैक करके रखती है, और इन लेयर को बोलते हैं मीजनकाइम। इनको क्या बोलते हैं, मीजनकाइम या पैरेनकाइम बोलते हैं। इन सेल्स के जो मस्कुलर सेल्स हैं इनको क्या बोलेंगे, मीजनकाइम, इसको बोलेंगे मीजनकाइम, या इसको पैरेनकाइम भी बोल सकते हैं। इसको हम मीजनकाइम या पैरेनकाइम बोल सकते हैं। तो मीजनकाइम और ये पैरेनकाइम का काम क्या होगा, जितने भी वेरियस ऑर्गन्स हैं सारे को होल्ड करके रखना है, इसको फिक्स कर देना। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई भी स्पेस नहीं बन पाता, इसलिए इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, इसको बोल रहे हैं ए सीलोमेट नाम दे रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है इसके बारे में। ठीक है, उसके अलावा क्या है, जितने भी पैरासिटिक होते हैं, ठीक है, जितने भी पैरासिटिक, अगर हम प्लेटीहेल्मिन्थ्स की बात करें, जितने भी पैरासिटिक होते हैं, पैरासिटिक प्लेटीहेल्मिन्थ, जितने पैरासिटिक प्लेटीहेल्मिन्थीज होते हैं उनके माउथ के ऊपर क्या होगा, एक अडहेसिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको सकर बोलते हैं। ठीक है, जैसे माउथ पे क्या होगा, माउथ वाले रीजन पे, ठीक है, माउथ वाले रीजन पे क्या होगा, सकर, सकर और हुक आर प्रेजेंट। तो माउथ पे क्या है, सकर हो सकता है या हुक प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये सकर और हुक कहाँ देखने को मिलता है, पैरासिटिक फॉर्म में मिलता है। और आपको भी पता होगा क्योंकि पैरासाइट अगर कोई बनता है तो उसको होस्ट पे चिपकना पड़ता है। ठीक है, तो होस्ट पे चिपकने के लिए ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। जनरली ये मान लीजिए ये क्या है, एक प्लेटीहेल्मिन्थीज है। तो जो प्लेटीहेल्मिन्थीज का जो अपर लेयर होता है, दैट अपर लेयर, जिसको हमने क्या नाम दिया था, एपिडर्मिस, या इसको एक्टोडर्म भी बोल सकते हैं। ये क्या है, एपिडर्मिस। जो ये एपिडर्मिस है ये एक ऐसे सेल से मिलके बनता है, यानी क्या होगा, कुछ सेल से मिलके बनता है इस तरीके से। ठीक है, तो जो एपिडर्मिस है वो सेलुलर लेयर होता है। जो एपिडर्मिस है यहाँ पे वो क्या होता है, सेल्स का बना होता है। तो ये कैसे नेचर का होता है, इसका नेचर होता है एपिडर्मिस का सेलुलर नेचर का होता है, और एक ही सेल के अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो जब अगर एक ही सेल के अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं सिंशियल कंडीशन। ठीक है, तो एपिडर्मिस क्या होगा, सिंशियल होगा और सेलुलर नेचर का होगा। सिंशियल का मतलब क्या है, एक ही मतलब सेल के अंदर बहुत ज्यादा न्यूक्लियस का या एक से ज्यादा न्यूक्लियस के प्रेजेंट होने को क्या बोलते हैं, सिंशियल कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। कुछ क्या होगा, कुछ ऐसे भी प्लेटीहेल्मिन्थ्स होते हैं जिनका जो अपर लेयर है एपिडर्मिस, उसके अंदर रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होते हैं जिनको रेबाइट्स बोलते हैं, जो कि अभी हम आगे थोड़ी देर में देखेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो इनका, अभी इस पॉइंट को भी हम लिख लेते हैं कि जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस कैसा होगा, एपिडर्मिस सेलुलर होगा, सेलुलर और सिंशियल, सेलुलर और सिंशियल होगा। सिंशियल का मतलब क्या होता है, मोर देन
वन न्यूक्लियस इन अ सेल। अगर एक सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, सिंशियल कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यूजुअली जितने भी एपिडर्मिस होते हैं सीलिएटेड होते हैं। ठीक है, और कुछ कुछ में ये देखने को भी मिलता है, कुछ में देखने को नहीं भी मिलता है। ठीक है, तो ये जनरली एपिडर्मिस क्या होंगे, सीलिएटेड होते हैं। यूजुअली सीलिएटेड बट एब्सेंट इन सम ऑर्गेनिज्म। यानी जितने मैक्सिमम प्लेटिहेलमिंथ होते हैं उनका जो एपिडर्मिस होता है वो सिंशियल और सीलिएटेड होता है, बट कुछ में ये एक्सेप्शन है, उनमें देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे जो इनका मस्कुलर लेयर है, जो मसल्स हैं, ठीक है, जो मस्कुलर सिस्टम है इनका, मस्कुलर सिस्टम जो मस्कुलर सिस्टम है वो आपको ध्यान रखना है। उनके अंदर बहुत सारे लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर एंड ऑब्लिक मसल्स प्रेजेंट होते हैं जो एक के ऊपर एक लेयर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, उसके लिए कलर चेंज कर लेते हैं। तो जो मस्कुलर सिस्टम है वो कैसा होगा, मस्कुलर सिस्टम मीजोडर्मल ओरिजिन का होता है। कैसा होगा, मीजोडर्मल ओरिजिन। मीजोडर्मल ओरिजिन का मतलब क्या है कि जिस समय मसल्स बन रहे होंगे तो जर्मिनल या एम्ब्रियोनिक जर्मिनल लेयर्स के किस पार्ट से बने होंगे, मीजोडर्म से बने होंगे। तो अगर कोई चीज मीजोडर्म से बन रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, मीजोडर्मल ओरिजिन का बोलेंगे। ठीक है, और मस्कुलर सिस्टम के अंदर किस किस तरीके के मतलब हमें सेल्स या मसल्स देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ पे हमें देखने को मिल सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। ये आपको देखने को मिल सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स देखने को मिल सकते हैं, सर्कुलर मसल्स देखने को मिल सकते हैं, सर्कुलर एंड ऑब्लिक मसल्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, जो कि एक दूसरे पे लेयर्स की फॉर्म में अरेंज होते हैं। ठीक है, ऑब्लिक मसल्स, ठीक है, ऑब्लिक मसल लेयर बीनीथ द एपिडर्मिस। और ये सारे कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे, आपके जो मस्कुलर लेयर होता है ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, बिलो द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे क्या है, मस्कुलर लेयर होंगे, और ये लेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, लेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ तक होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर कोई डाउट है, किसी टॉपिक पे समझ में नहीं आ रहा, कोई कोई भी दिक्कत है या वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन है तो आप कमेंट जरूर करें। कमेंट करने में कोई कंजूसी ना करें भाई लोग। ठीक है, ईजिली इसको हम समझने की कोशिश करें। फिर भी कोई डाउट बन जाता है तो वो आपको कमेंट करना तो बिल्कुल आपका हक है, बिल्कुल बिल्कुल आप कर सकते हैं। साथ के साथ आपको नोट्स के टेंशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, सिर्फ समझना है, इसको समझिए। और ये जितना भी सब कुछ मैं लिख रहा हूँ इन सबको मैं क्या करूँगा, पीपीटी की जो ये पीपीटी है उसको मैं पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट करके टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो आप डायरेक्टली वहां से जाकर सिंपली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपका ये टेंशन भी क्या है, मैं सिंपल सा सॉल्व कर दे चुका हूँ। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर नेक्स्ट कैरेक्टर के बारे में, तो नेक्स्ट कैरेक्टर हमारा होगा, आई थिंक ये कौन सा नंबर था, 10 नंबर था। तो नेक्स्ट जो हमारा कैरेक्टर है, कैरेक्टर नंबर 11। ठीक है, तो जो 11 नंबर कैरेक्टर है, 11 नंबर में हमें क्या डिस्कस करना है, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो जनरली इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो ब्रांच होता है, यानी बहुत सारे ब्रांचिंग होती है। तो ये याद रखना है, डाइजेस्टिव सिस्टम इज ब्रांच्ड एंड इनकम्प्लीट, ब्रांच्ड एंड इनकम्प्लीट। यानी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर ब्रांचिंग होगी बट वो इनकम्प्लीट होगा। इनकम्प्लीट क्यों होगा, बिकॉज यहाँ पे एनएस प्रेजेंट नहीं होता। तो एनएस नहीं है इसलिए इसको इनकम्प्लीट बोल रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे इनकम्प्लीट का क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एनएस नहीं होता, तो विदाउट एनएस। तो एनएस है ही नहीं, तो इस चक्कर में क्या है, ये इनकम्प्लीट होगा। तो आप पूछेंगे कि इसके अंदर फिर एक्सक्रीशन किस तरीके से होता है, तो इसके अंदर लेटरल कैनाल्स प्रेजेंट होता है। तो लेटरल कैनाल्स के थ्रू यहाँ पर एक्सक्रीशन होगा। ठीक है, तो एक्सक्रीशन के लिए अगर हम बात करें तो क्या होगा, लेटरल कैनाल इज रिस्पॉन्सिबल। लेटरल कैनाल, ये आपको याद रखना है, लेटरल कैनाल्स के थ्रू यहाँ पर एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अंदर स्केलेटल सिस्टम हो गया। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें कि रेस्पिरेटरी सिस्टम,
रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये एब्सेंट होती हैं। ये ध्यान रखना है आपको, ये सब सारी की सारी चीज़ें क्या होंगी यहाँ पर, एब्सेंट होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट, जनरली यहाँ पर अगर हम बात करें एक्सक्रीशन के लिए, एक्सक्रीशन के लिए मेन एनस तो होता नहीं, तो लेटरल कैनाल होते हैं। उसके अलावा यहाँ पर लेटरल कैनाल के साथ साथ, तो मैं इस पॉइंट को यहाँ पे लिख लेता हूँ, एक्सक्रीशन। ठीक है। एक्सक्रीशन के लिए एक्सक्रीशन इसके में क्या होगा, इट इंक्लूड्स आई थिंक ये थोड़ी स्पेलिंग, आप बीच बीच में अगर कहीं स्पेलिंग की थोड़ी मिस्टेक हो जाती है तो प्लीज़ आप उसको मैनेज कर लीजिएगा। तो इसमें क्या होगा, इट इंक्लूड्स फ्लेम सेल, फ्लेम सेल एंड लेटरल कैनाल। ठीक है, फ्लेम सेल होगा और साथ के साथ क्या होगा, लेटरल कैनाल प्रेजेंट होता है। फ्लेम सेल या इसको प्रोटोनेफ्रीडिया बोल सकते हैं, प्रोटोनेफ्रीडिया एंड क्या होगा, लेटरल कैनाल। तो ये याद रखना है कि एक्सक्रीशन के लिए यहाँ पे फ्लेम सेल और लेटरल कैनाल रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो लार्ज होता है। ठीक है, प्रिमिटिव होगा, लार्ज होगा। तो नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें, नर्वस सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम कैसा होगा, ऑब्वियस सी बात है ये हमारे जितना एडवांस तो नहीं होगा, तो कैसा होगा, प्रिमिटिव होगा। प्रिमिटिव होता है, लार्ज होता है, लार्ज विद एंटीरियरली प्लेस्ड गैंग्लिया। ठीक है, विद क्या होगा, लार्ज एंटीरियरली प्लेस्ड गैंग्लिया। यहाँ पे गैंग्लिया होंगे जो कि पूरी तरीके से फैले होंगे, आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है। सेंस ऑर्गन्स की अगर हम बात करें यहाँ पे, सेंस ऑर्गन, क्योंकि नर्वस सिस्टम है तो ऑब्वियस सी बात है सेंस के लिए भी तो कुछ चाहिए कि बाहर का एटमॉस्फेयर की सेंसिंग कैसे करें। तो सेंस ऑर्गन्स कैसा होता है, सिंपल होगा। ठीक है, सेंस ऑर्गन इज सिंपल, ये याद रखना है, सिंपल टाइप का सेंस ऑर्गन होगा यहाँ पर। ठीक है। उसके बाद अधिकतर अगर हम बात करें तो जितने भी एनिमल्स होते हैं इसके अंदर, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस के अंदर, वो सारे के सारे क्या होते हैं, मोनोशियस होते हैं। ठीक है, मोस्टली मोनोशियस। मोनोशियस को हम हर्माफ्रोडाइट भी बोल सकते हैं। हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है कि अगर एक ही बॉडी के अंदर मेल और फीमेल दोनों ही सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं तो उस कंडीशन को हम मोनोशियस या हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद जनरली जितने भी एक्सक्रीटरी मतलब कि गोनट्स होते हैं, मोनोशियस होने के अलावा इसकी एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जो गोनट्स होते हैं वो इंटरनली प्लेस्ड होते हैं, बॉडी के अंदर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो गोनट्स आर इंटरनली इंटरनली प्लेस्ड। गोनट्स क्या होते हैं, इंटरनली प्लेस्ड होते हैं, अंदर की तरफ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, विद परमानेंट परमानेंट क्या होगा, गोनोडक्ट, यानी गोनड से निकलने वाला गोनोडक्ट एंड कॉपुलेटरी और स्ट्रक्चर एंड कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर। तो ये याद रखना है कि ये क्या होंगे, मोनोशियस होते हैं। ठीक है, मोनोशियस का मतलब हर्माफ्रोडाइट होंगे, ये आपको याद रखना है, ये क्या होंगे, मोनोशियस या हर्माफ्रोडाइट होंगे। जितने भी गोनड्स होते हैं वो इंटरनली प्लेस्ड होते हैं, साथ के साथ उन गोनड से परमानेंटली प्लेस क्या होंगे, गोनोडक्ट्स होंगे या कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर्स होंगे, यानी जिनसे उस मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फर्टिलाइजेशन कि अगर हम बात करें यहाँ पे फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इंटरनल होगा। इंटरनल का मतलब बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है और मे बी क्रॉस एंड सेल्फ फर्टिलाइजेशन, क्रॉस और सेल्फ हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं डेवलपमेंट।
क्योंकि यहाँ पर प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर बहुत सारे लार्वल स्टेजेस देखने को मिलता है। तो जब लार्वल स्टेजेस हैं तो डेवलपमेंट यहाँ पे डायरेक्ट कैन बी डायरेक्ट, यानी जो यहाँ पे डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट भी हो सकता है और कैन बी इनडायरेक्ट, डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, डायरेक्ट का मतलब क्या होता है और डायरेक्ट होता कहाँ है इसको समझ लेते हैं। अगर हम बात करें डायरेक्ट डेवलपमेंट की, ठीक है, तो डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि डायरेक्टली फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना और डायरेक्टली क्या कर देगा, अडल्ट बना देता है। ठीक है, और इनडायरेक्ट का मतलब क्या होगा कि जैसे जाइगोट बना वो सबसे पहले क्या करेगा, लार्वल स्टेज बनाएगा, लार्वल स्टेज बनाने के बाद वो जाके फिर क्या बनाएगा, अडल्ट बनाएगा। ठीक है, तो इन जो इनडायरेक्ट टाइप का डेवलपमेंट है ये यूजुअली आपके होते हैं यूजुअली इन एंडोपैरासाइट्स। एंडोपैरासाइट, जितने भी एंडोपैरासाइट्स होते हैं उनके अंदर इनडायरेक्ट टाइप का होगा। तो ये था जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थेस। अब हम बात करेंगे इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन, तो जनरली जो प्लैटीहेल्मिन्थेस है उसको हमने 3 क्लास में डिवाइड कर रखा है। एक है टर्बुलेरिया, दूसरा है ट्रिमेटोडा और तीसरा सिस्टोडा है। तो 3 क्लासेस में हमने इसको मेनली प्राइमरली डिवाइड कर रखा है। अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन इन सारे क्लासेस को डिटेल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने डायग्राम्स बना रखे हैं, डायग्राम से आप रिलेट कर पाएंगे कि क्या क्या होने वाला है इसके अंदर, टर्बुलेरिया में क्या होगा, ट्रिमेटोडा में क्या होगा, सिस्टोडा में क्या होगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, वन बाय वन इन सारे के कैरेक्टर्स को डील कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें टर्बुल एरिया की, ठीक है, तो टर्बुल एरिया कैसा होता है, टेरिस्ट्रियल होता है, मैराइन होता है और फ्रेश वाटर कहीं पर भी प्रेजेंट हो सकता है, यानी ज़मीन पे मिल सकता है, मैराइन वाटर में मिल सकता है, फ्रेश वाटर में देखने को मिल सकता है। ठीक है, यूजुअली ये नॉन पैरासिटिक होते हैं, यानी किसी के ऊपर, किसी के बॉडी के ऊपर प्रेजेंट नहीं होता, किसी होस्ट पर डिपेंड नहीं रहते हैं। ठीक है, ये फ्री लिविंग वॉर्म है, मस्ती से मजे में घूम रहे होते हैं, कहीं से बाहर से फूड ले लेते हैं, यानी इसको अपने लिविंग के लिए होस्ट पर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए इसको हम क्या, प्लेनेरियंस भी बोलते हैं। ठीक है, इनको हम प्लेनेरियंस भी बोलेंगे, ये ध्यान रखना है। माउथ कहाँ होगा, वेंट्रल पोजीशन पे होगा। वेंट्रल का मतलब जो आगे वाला सरफेस होता है, जैसे सपोज करो अगर हम ह्यूमन की रेस्पेक्ट में बात करें तो जो आपका सबसे आगे वाला पोर्शन है, जो चेस्ट जहाँ पे है आपका, वो पोजीशन क्या होगा, डॉर्सल, सॉरी उसको बोलते हैं वेंट्रल, और जो बैक वाला पोजीशन होता है वो आपका डॉर्सल पोजीशन होगा। तो यहाँ पर जो माउथ है वो वेंट्रल पोजीशन में, वेंट्रल मतलब चेस्ट वाला जैसा हमारा रीजन है वो, वैसे वो पोजीशन क्या कहलाता है, वेंट्रल कहलाता है। तो यहाँ पे माउथ क्या होगा, वेंट्रल पोजीशन पे होगा। उसके बाद यहाँ पे फेरिंग्स होता है, एक मस्कुलर फेरिंग्स होगा और मस्कुलर फेरिंग्स के बाद इंटेस्टाइन प्रेजेंट होगा। मोस्टली ये जितने भी टर्बुलेरियंस होते हैं वो सारे के सारे हर्माफ्रोडाइट होंगे। हर्माफ्रोडाइट का मतलब कि मेल और फीमेल जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो एक ही बॉडी के अंदर प्रेजेंट होगा। डेवलपमेंट इनका कैसा होता है, डायरेक्ट होता है, यानी लार्वल स्टेजेस पे डिपेंड नहीं करते, डायरेक्टली ये जाइगोट से अडल्ट बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सकर एब्सेंट होता है। सकर एब्सेंट होने का रीज़न ये है क्योंकि ये क्या है, पैरासाइट तो है नहीं कि किसी के बॉडी के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा या तो जाके उससे स्टिक रहना पड़ेगा। सकर्स क्या करते हैं, इसको होल्ड में हेल्प करते हैं, किसी भी बॉडी से जाके सरफेस से जब चिपकेंगे तो उसको अटैच रहने का काम करता है और उनके बॉडी से न्यूट्रिशन लेने में हेल्प करता है, इसलिए सकर्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अब क्योंकि ये फ्री लिविंग है तो इसलिए इनको सकर्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो यहाँ पर सकर एब्सेंट होगा। कीमो और फोटो रिसेप्टर्स क्या होंगे, जनरली फ्री लिविंग के अंदर प्रेजेंट होते हैं, यानी इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, कीमो एंड फोटो रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे बॉडी कैसे होती है, अनसेगमेंटेड होगी, यानी बॉडी के ऊपर कोई भी सेगमेंट्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। बॉडी फ्लैटेंड होगी, यानी चिपटी हुई होगी, डॉर्सो वेंट्रली क्या होता है, फ्लैटेंड होता है, और कवर्ड होता है सीलिएटेड सेलुलर और सिंशियल एपिडर्मिस। जनरली जैसे मान लो ये अगर एक हमारे पास टर्बुलेरियन है तो इसका जो ये अपर वाला पार्ट है इसको क्या नाम देंगे, हम इसको नाम देंगे एपिडर्मिस नाम देंगे। अब ये जो एपिडर्मिस लेयर है ये एक ऐसे सेल से मिलकर बनता है जिसके अंदर एक सेल के अंदर मल्टीपल न्यूक्लियस होता है, और साथ के साथ यहाँ पर क्या होता है कि ये मल्टी न्यूक्लिएटेड सिंशियल स्ट्रक्चर होगा। सीलिएटेड भी प्रेजेंट होने, सीलिया प्रेजेंट होना, यानी सीलिया देखने को मिल जाता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पर क्या है, सीलिया प्रेजेंट है बॉडी के ऊपर, इस तरीके से सीलिया प्रेजेंट होगा। उसके बाद क्या होगा, ये जो सेल्स होते हैं, जो एपिडर्मल सेल्स है, ये जो ऊपर वाले सेल्स होंगे, ये म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स होते हैं, म्यूकस यानी म्यूकस सिक्रीट कर सकते हैं। उसके अलावा इनके एपिडर्मिस पे
कुछ रॉड शेप बॉडीज भी प्रेजेंट होती है जिसको रेबाइट्स बोलते हैं, जो उसको मैं आपको पहले जिक्र कर रहा था, जो जो पहले बता रहा था। तो अगर मैं इसके एपिडर्मिस को थोड़ा सा बड़ा करके देखूं तो यहाँ पर क्या होगा, इनके ऊपर ये सेलुलर लेयर्स प्रेजेंट होते हैं और बीच बीच में म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होंगे। ये म्यूकस ग्लैंड क्या करते हैं, म्यूकस सिक्रेट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या होगा, रेबाइट्स प्रेजेंट होते हैं, बॉडी के ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे, रेबाइट्स प्रेजेंट होते हैं। और रेबाइट्स कैसा होगा, रॉड शेप स्ट्रक्चर होगा। जो टर्बुलेरियंस हैं उनको हमने 5 ऑर्डर के अंदर डिवाइड कर रखा है, 5 ऑर्डर्स के अंदर टोटली इसको डिवाइड करेंगे। तो वन बाय वन हम सारे ऑर्डर्स को भी डील कर लेते हैं। अगर इसमें कोई डाउट है, कोई समस्या है, कोई पॉइंट समझ में नहीं आया, तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें टर्बुलेरियंस की, तो टर्बुलेरियंस को हमने क्या किया है, 5 ऑर्डर के अंदर यहाँ पे मतलब जितने भी 5 ऑर्डर के अंदर इसको डिवाइड कर रखा है। पहला है ए सिला, फिर है रेबिडोसिला, फिर है एलोइसिला, फिर है ट्राइक्लाइडिडा, उसके बाद क्या है, पॉलीक्लाइडिडा है, ठीक है। ये 5 इस तरीके से हमारे इसके ऑर्डर्स हैं। तो हम क्या करेंगे, एक एक कैरेक्टर्स या दो दो कैरेक्टर सबके बारे में पढ़ लेते हैं और बाकी एग्जाम्पल्स देख लेंगे। जैसे ए सिला के अंदर एग्जाम्पल क्या हो गया, एक्टोकोटाइल हो गया, कॉन्वोल्टा हो गया, ठीक है। उसके बाद एम्फिस क्लॉप्सिस हो गया, ठीक है। ये इसके क्या है, एग्जाम्पल्स हैं। तो हम यहाँ पे एक एक कैरेक्टर्स के बारे में डील कर लेते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे कैरेक्टर्स। तो जनरली हम बात करें ए सिला के अंदर, तो यहाँ पे माउथ कैसा होगा, वेंट्रल होगा, ठीक है। माउथ यहाँ पे कैसा होगा, माउथ वेंट्रल होगा, ठीक है। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है कि मस्कुलर फेरिंग्स नहीं होता है, एब्सेंट होगा, ठीक है। तो नो मस्कुलर, मस्कुलर, लेट मी इरेज दिस। तो यहाँ पर क्या होगा, मस्कुलर फेरिंग्स नहीं होता, नो मस्कुलर, नो मस्कुलर फेरिंग्स। यहाँ पर मस्कुलर फेरिंग्स एब्सेंट होता है, ठीक है। उसके बाद आपको ये याद रखना है कि इनमें इंटेस्टाइन भी नहीं होता, नो इंटेस्टाइन, इनके अंदर इंटेस्टाइन भी नहीं होगा, ठीक है। उसके अलावा फ्लेम सेल्स, फ्लेम सेल्स यानी जिससे एक्सक्रीशन करेंगे, फ्लेम सेल्स हो गया। गोनट्स हो गया यानी डेफिनेट गोनट्स, यानी एक फिक्स एक प्रॉपर डेफिनेट गोनट्स, ये क्या होंगे, ये भी एब्सेंट होंगे, ठीक है। तो ये इसके जनरल छोटे छोटे कैरेक्टर्स है जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं यहाँ पे रेबिडोसिला का, ठीक है। रेबिडोसिला की बात करें तो यहाँ पर फेरिंग्स जैसे यहाँ पे प्रेजेंट नहीं था, बट अब यहाँ पर क्या होगा, फेरिंग्स बनना स्टार्ट होगा। यहाँ पे मस्कुलर फेरिंग्स नहीं था, बट अब यहाँ पे सिंपल टाइप का फेरिंग्स बनना स्टार्ट हो रहा है, तो ठीक है। तो यहाँ पे कैसा होगा, सिंपल फेरिंग्स प्रेजेंट होगा, ठीक है, सिंपल फेरिंग्स होगा। इंटेस्टाइन यहाँ पे एब्सेंट था, बट यहाँ पे इंटेस्टाइन आ जाएगा, कैसा हो जाएगा, सैक लाइक इंटेस्टाइन। यहाँ पे इंटेस्टाइन प्रेजेंट होगा, वो कैसा होगा, सैक लाइक होगा, नहीं कि स्पेस खाली खाली जैसा होगा, ठीक है। यहाँ पे एक प्रॉपर फ्लेम सेल या नहीं था, तो यहाँ पर क्या होगा, एक्सक्रीशन के लिए अब एक प्रिमिटिव टाइप का प्रोटोनेफ्रीडिया बनना तैयार हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोटोनेफ्रीडिया, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, प्रोटोनेफ्रीडिया प्रेजेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्या है, इसके एग्जाम, ये इसका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। चाहो तो एग्जाम्पल आपके सामने लिखा है, स्टेनोस्टोमम, ठीक है। उसका माइक्रोस्टोमम, फिर मीजोस्टोमा, ये सारे इसके एग्जाम्पल है, आप ये याद रख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एलोइसिला, ठीक है। एलोइसिला के अंदर क्या हमें समझना है, इसके अंदर भी हम दो कैरेक्टर्स को समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो फेरिंग्स होगा, यहाँ का जो फेरिंग्स होगा, फेरिंग्स कैसा होता है, प्लिकेट टाइप का होता है। प्लिकेट का मतलब घुमावदार, मुड़ा हुआ, ठीक है। प्लिकेट या बल्बस हो सकता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। जो यहाँ पे इंटेस्टाइन होता है, इंटेस्टाइन यहाँ प्रेजेंट होगा, बट यहाँ पे इंटेस्टाइन कैसा होगा, स्ट्रेट भी हो सकता है और ब्रांच भी हो सकता है। तो इंटेस्टाइन कैन बी स्ट्रेट और ब्रांच्ड, या तो स्ट्रेट हो सकता है या फिर ब्रांच हो सकता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद प्रोटोनेफ्रीडिया यहाँ पे प्रेजेंट होगा, वो ब्रांच होगा, प्रोटोनेफ्रीडिया, प्रोटोनेफ्रीडिया कैसा होगा, यहाँ पे ब्रांच होगा, ये याद रखना है। प्रोटोनेफ्रीडिया कैसा होगा, यहाँ पे ब्रांच होगा। एग्जाम्पल्स में ऑलरेडी यहाँ पे लिख ही चुका हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं ट्राइक्लैडिडा। ट्राइक्लैडिडा की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ट्राइक्लैडिडा में क्या होगा, यहाँ पे माउथ जो होता है, माउथ कंप्लीट वेंट्रल पोजीशन पे नहीं होता, मिड वेंट्रल पोजीशन पे होता है। माउथ कहाँ प्रेजेंट होगा, मिड वेंट्रल पोजीशन,
ये मिड वेंट्रल पोजीशन पे होगा, ठीक है। फेरिंग्स यहाँ पे प्लिकेट टाइप का होगा, यहाँ पे भी फेरिंग्स कैसा होगा, प्लिकेट टाइप का। प्लिकेट का मतलब होता है घुमावदार, मुड़ा हुआ, ठीक है। तो ये कैसा होगा, प्लिकेट टाइप का होगा। उसके बाद यहाँ पे जो नेफ्रीडिया है, प्रोटोनेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया का मतलब कि प्रिमिटिव फॉर्म है, इसलिए इसको प्रोटोनेफ्रीडिया बोल रहे हैं, ठीक है। जो प्रोटोनेफ्रीडिया होगा वो कैसा होगा, उसके पास लेटरल बहुत सारे लेटरल नेटवर्क्स होंगे, प्रोटोनेफ्रीडिया विद लेटरल नेटवर्क्स। जैसे सपोज करो ये प्रोटोनेफ्रीडिया है, तो उसके साइड से ब्रांचिंग इस तरीके से होते हैं, बहुत सारे लेटरल नेटवर्क्स होंगे यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं पॉलीक्लाइडिडा के बारे में। पॉलीक्लाइडिडा की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे भी फेरिंग्स कैसा होगा, फेरिंग्स यहाँ पे भी प्लिकेट टाइप का होगा, यानी मुड़ा होगा, ठीक है। प्लिकेट टाइप का होगा। गोनट्स बहुत सारे यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, मैनी गोनट्स, बहुत सारे गोनट्स यहाँ प्रेजेंट होगा। और यहाँ पे यॉक ग्लैंड एब्सेंट होता है, यॉक ग्लैंड एब्सेंट होता है, ठीक है। तो ये था फाइलम टर्बुलेरिया के बारे में, सॉरी ये क्या था, क्लास टर्बुलेरिया के बारे में था। होप आपको यहाँ पे ये चीज़ें यहाँ तक समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड क्लास के बारे में। सेकंड क्लास को हम क्या बोलते हैं, ट्रीमेटोडा। तो ट्रीमेटोडा की बात करें तो ट्रीमेटोडा के जो मेंबर्स होते हैं वो एक्टो और एंडो दोनों टाइप के पैरासिटिक होते हैं, यानी बॉडी के बाहर भी प्रेजेंट होते हैं और बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये एक्टो पैरासाइट भी हो सकते हैं और एंडो पैरासाइट भी हो सकते हैं। ये जनरली क्या होते हैं, फ्लैट वॉर्म्स होते हैं, ठीक है। इसलिए इनको हम एक अलग नाम से जानते हैं, इनको फ्लूक्स भी बोल सकते हैं। इनको क्या बोल सकते हैं, फ्लूक। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये दे रखा है लीवर फ्लूक, तो लास्ट में इनको क्या बोल सकते हैं, फ्लूक्स बोल सकते हैं, कीड़े बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर 3 पेयर लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स देखने को मिलते हैं। 3 पेयर में हमें क्या देखने को मिलेंगे, नर्व कॉर्ड देखने को मिलेगा। सकर एंड समटाइम्स हुक्स आर प्रेजेंट, सकर्स एंड हुक्स प्रेजेंट होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि ये पैरासाइट्स है, पैरासाइट के लिए हुक्स और सकर्स की रिक्वायरमेंट होती है। बॉडी भी यहाँ पे अनसेगमेंटेड होगा, बॉडी के अंदर कोई सेगमेंट नहीं होगा। बॉडी डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होगा, यानी ऊपर नीचे क्या होगा, इसको चिपका दिया जाएगा, फ्लैटेंड होगा, जिसकी वजह से जो इसका स्ट्रक्चर है वो लीफ लाइक बन जाता है। तो ये अगर स्ट्रक्चर आप देखो लिवर फ्लूक का, तो स्ट्रक्चर आपको एक लीफ लाइक देखने को मिल रहा है, ठीक है। बॉडी कवर होता है थिक क्यूटिकल की वजह से, यानी इनके बॉडी के ऊपर एक थिक क्यूटिकल की कवरिंग होती है, जिसको टेग्यूमेंट बोलते हैं, जो कि इसको प्रोटेक्ट करता है, जितने भी फ्लूक्स होते हैं इनको प्रोटेक्ट करता है होस्ट के एंजाइम से, क्योंकि ये पैरासाइट है तो बॉडी के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं या बॉडी के बाहर हो सकते हैं। तो इनको होस्ट के एंजाइम से प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर क्या चाहिए, एक थिक क्यूटिकल की कवरिंग होती है, जिसको टेग्यूमेंट बोलते हैं। और इस टेग्यूमेंट को खुद एपिडर्मिस सिक्रीट करता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद एलिमेंट्री कैनाल में जो माउथ है वो एंटीरियर पार्ट में होगा, ठीक है। एंटीरियर मतलब यहाँ पे ऊपर होगा। उसके बाद अगर हम बात करें, फेरिंग्स सिंपल टाइप का होगा और इस फेरिंग्स के अंदर ब्रांचिंग हो जाती है। तो और फेरिंग्स के अंदर क्या है, दो इस तरीके से दो मेन ब्रांचिंग होगी। मोस्टली मोनोशियस होंगे, मोनोशियस का मतलब एक ही बॉडी के अंदर दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा एक्टोपैरासाइट में और इनडायरेक्ट होता है एंडोपैरासाइट्स के अंदर, विद अल्टरनेशन ऑफ होस्ट, यानी होस्ट के अंदर ऑल्टरनेशन होगा, चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्या है, ट्रिमेटोडा के बारे में था। अब बात करते हैं ट्रिमेटोडा। तो ट्रिमेटोडा के अंदर हमने ट्रिमेटोडा को हमने तीन ऑर्डर्स के अंदर डिवाइड कर रखा है। पहला क्या है, मोनोजीनिया, उसका डाइजीनिया, फिर एस्पिडोसाइटोकॉटिलीनिया, ठीक है। एस्पिडोकॉटिलीनिया हो गया, तो तीन है, मोनोजीनिया, डाइजीनिया और एस्पिडोकॉटिलीनिया। ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल क्या हो गया, मोनोजीनिया का गायरोडेक्टिलस हो गया, उसका डेक्टाइलोगायरस हो गया, फिर पॉलिस्टोमा हो गया। डाइजीनिया की बात करें, फेशियोला हो गया, उसके बाद ब्यूसीफिलस हो गया, उसके बाद प्रोग्रोनस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें एस्पिडोकोटिलीनिया का एस्पिडोगास्टर हो गया, कॉटिलेप्सिस हो गया, इसके बाद स्ट्राइकोकोटिलिनी कोटाइल हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, इसके एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पे भी अगर हम थोड़ा थोड़ा बात कर लें एक एक दो दो कैरेक्टर्स के बारे में, तो यहाँ पे अगर हम बात करें जो मोनोजीनिया है, मोनोजीनिया कैसा होता है, एक्टोपैरासाइट है ये कैसा है आपका, एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट का मतलब जो बॉडी के बाहर होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, इनके बॉडी के पोस्टीरियर रीजन में, ठीक है, पोस्टीरियर ऑफ बॉडी, बॉडी के पोस्टीरियर में एक अडहेसिव ऑर्गन होता है, ठीक है। बॉडी के पोस्टीरियर में क्या होगा, अडहेसिव अडहेसिव ऑर्गन, एक अडहेसिव ऑर्गन होता है जिसको हम ओपिस्टा
ओपिस्थोप्टर बोलते हैं, ठीक है, ओपिस्थेप्टर, ठीक है, ये याद रखना है। ये एक एडहेसिव ऑर्गन होता है जिसको ओपिस्थेप्टर बोलते हैं, ये आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद एक्सक्रीटरी पोर दो होते हैं यहाँ पे, टू एक्सक्रीटरी पोर्स, टू एक्सक्रीटरी पोर होगा यहाँ पे, ये ध्यान रखना है आपको। और यहाँ पर एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, ये तो इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसको छोड़ ही नहीं सकते। यहाँ पर एक लार्वा देखने को मिल सकता है, ठीक है, और इस लार्वा को हम यहाँ पे बोलते हैं ऑन्कोमाइरीसीडियम, ऑन्कोमाइरासीडियम। ये लार्वा देखने को मिलता है ऑन्कोमाइरासीडियम, ये आपको याद रखना है। ये अगर डाइजीनिया की बात करें, ये एंडो पैरासाइट होते हैं। ये कैसे हैं? एंडो पैरासाइट है ये। एंडो पैरासाइट किस पे? ऑन वर्टिब्रेट्स, ठीक है, ऑन वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स के अंदर हम लोग भी आते हैं, ठीक है। तो वर्टिब्रेट्स के ऊपर क्या होंगे? एंडो पैरासाइट्स होंगे। उसके बाद यहाँ पे टू सकर्स देखने को मिलते हैं, टू सकर्स, ठीक है, दो सकर्स होंगे, टू सकर्स एंड एसिटाबुलम, दो सकर्स होंगे एंड एसिटाबुलम प्रेजेंट होगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं एस्पिडोकॉटिलीनियम, ठीक है। तो ये जो एस्पिडोकॉटिलीनिया है, एस्पिडोकॉटिलीनिया में आपको क्या याद रखना है? सिर्फ ये याद रखना है कि यहाँ पे लार्ज वेंट्रल सकर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? लार्ज वेंट्रल, लार्ज वेंट्रल सकर्स होगा यहाँ पे, ये याद रखना है। और इसके बाद क्या है? एक ही टेस्टिस होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ओनली, ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, ओनली वन टेस्टिस, ओनली वन टेस्टिस इन मेल सिस्टम। अब तक हमने देखा था उनके अंदर बहुत सारे होते हैं, मैनी होते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये ट्रिमेटोडा का हो गया। एंड जो लास्ट हमारा जो क्लासिफिकेशन है, जो लास्ट क्लास है, वो है हमारा सिस्टोडा, ठीक है। सिस्टोडा के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो एंडोपैरासाइट्स होते हैं, यानी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और इसको हम क्या बोल सकते हैं? टेप वॉर्म्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। बॉडी यहाँ पर सेगमेंटेड होती है। इससे पहले जितने भी हमने दोनों क्लास पढ़े उसके अंदर हमने देखा कि बॉडी अनसेगमेंटेड होती है, बॉडी के ऊपर कोई भी सेगमेंट्स प्रेजेंट नहीं होता। तो बॉडी सेगमेंटेड होंगी, बट यहाँ पर क्या होगा? सेगमेंट प्रेजेंट होगा। इससे पहले वाले दोनों में बॉडी अनसेगमेंटेड था, कोई भी सेगमेंट प्रेजेंट नहीं था। बट यहाँ पर क्या होगा? बॉडी सेगमेंटेड होगा, इलोंगेट होगा, नहीं लंबा होगा, फ्लैट होगा, रिबन लाइक होगा, ठीक है। इसका जो टेग्यूमेंट है, टेग्यूमेंट का मतलब जो आउटर का जो काइटिनियस मेम्ब्रेन है वो कैसे, उसके ऊपर क्या होगा? माइक्रोविलाई प्रेजेंट होता है। स्कॉलेक्स के ऊपर, स्कॉलेक्स हेड को बोलते हैं, स्कॉलेक्स के ऊपर क्या प्रेजेंट होगा? सक्कर्स प्रेजेंट होगा, हुक होगा, या दोनों ही प्रेजेंट हो सकते हैं। यहाँ पे कोई भी एलिमेंट्री कैनाल नहीं होता और ना ही कोई सेंस ऑर्गन हमें देखने को मिलता है। ईच मैच्योर सेगमेंट्स और प्रोग्लोटिड्स आर मोनोशियस। जितने भी ये जितने भी यहाँ पे ये इस तरीके से पार्ट हैं, इन सारे पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं? प्रोग्लोटिड्स बोलते हैं। और प्रोग्लोटिड्स के अंदर मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन्स एक साथ ही प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो इनके जो लाइफ साइकिल होता है बहुत कॉम्प्लिकेट होता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे इंटरमीडिएट्स इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे के बोल सकते हैं कि होस्ट इन्वॉल्व होते हैं। और यहाँ पर जितने भी एम्ब्रियोज बनते हैं वो सारे के सारों के पास क्या होगा? हुक प्रेजेंट होगा, क्योंकि एम्ब्रियो फॉर्म में ही इसमें ह्यूमन को ट्रांसमिट या किसी वर्टिब्रेट को ये ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो सिस्टोडा है, सिस्टोडा को लगभग हम मोर देन 14-15 ऑर्डर्स के अंदर डिवाइड कर रखा है, तो सबके बारे में पढ़ पाना मुश्किल है और यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता। तो मैंने सिर्फ यहाँ पे 6 ऑर्डर्स को लिखा है, आप चाहें तो बुक से इसको पढ़ सकते हैं। फर्स्ट क्या है? एम्फीलिनिडिया, जिसका एग्जाम्पल आएगा एम्फीलिना, ठीक है। उसका क्या है? गायरोकॉटिलिनिडिया, उसका हो जाएगा गायरोकोटाइल। नेक्स्ट क्या है? प्रोटोसिफेलिडिया, जिसका एग्जाम्पल क्या होगा? ओपिस्तो ऑफ्यूटीनियम, ठीक है। उसके बाद क्या है? टेट्राफाइलिडियम, उसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है फाइलोबोट्राइडम, ये याद रखना है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला तो एटलीस्ट याद रखना। नेक्स्ट क्या है? डिस्कुलिसेप्टिडिया, जिसका हो गया डिस्कुलिसेप्स, ठीक है। उसके बाद है साइक्लोफाइलिडिया, जिसका एग्जाम्पल हो गया टीनियम, ठीक है। ये वीडियो था हमारे टोटल फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस के बारे में। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई डाउट है, कोई सजेशन है तो कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।